Hi guys, Be the Bull welcomes you. What is SME IPO? डिफरेंस क्या होता है जनरल IPO और SME IPO में? फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आप प्लीज़ स्टार्ट टू एंड सारी डेटाज और इन्फॉर्मेशन प्लीज़ ध्यान से देखना। उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट मिलती रहे और उनकी भी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल हो पाए। चलिए तो अब बात कर लेते हैं सारे डेटा की। SME IPO, SME का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि आप जानते ही हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ये हमें पता चलता है और ये बात है कि जो कोई भी कंपनी छोटा बिजनेस कर रही है, मतलब मार्केट कैपिटल पोस्ट इश्यू अगर 1 से 25 करोड़ तक की मार्केट कैपिटल किसी कंपनी की है, तो उनके लिए ये SME IPOs है। तो दरअसल बात क्या है कि जब कंपनी छोटी होती है तो उस टाइम पे उनको भी डेट चुकानी होती है, या फंड रेज अदर पर्पज से करना है, या एक्सपांशन के लिए करना है। तो हर किस्म के लिए, किसी भी मतलब के लिए, लेकिन फंड रेजिंग का ही पर्पस होता है IPO लाने के लिए। तो अब छोटी जब कंपनीज होती है तो उनको बजाय कि बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है या इंस्टीट्यूशंस है, बड़ी इंस्टीट्यूशन, उसके पास जाए और फंड रेज की मांग करे, तो वैसे हालात में BSE और NSE ने इन छोटी कंपनीज को ये कहा कि आप इधर उधर भटकिए मत, आप एक काम करिए, आपका भी IPOs ला लेते हैं, लेकिन उसको SME के नाम से कैटेगराइज्ड किया जाएगा, मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यही है एक फंडा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जबकि ये छोटे धंधे वाले के लिए है तो उसकी कुछ लिमिट भी होगी। तो लिमिट यही है कि 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच की जो कंपनीज होती है ना, वो सारी की सारी SME IPO ला सकती है और उसके ज़रिए फंड रेज कर सकती है, और उसमें BSE और NSE दोनों हेल्पिंग हैंड है। बस फ़र्क ये है कि जनरल IPO में BSE और NSE सिंपल लिखा जाएगा, या तो और ये अपना SME IPO में BSE SME लिखा जाएगा, या तो NSE SME लिखा जाएगा। तो BSE के साइड में SME और NSE के साइड में SME, ऐसे दो साथ में एक रिकग्नाइजेशन वाले नाम दिए जाएंगे ताकि पता चले कि ये SME IPO है। दैट्स इट, इतना ही एक ये पर्पस होता है। अब ये हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, तो ऐसी ये जो छोटी कंपनीज जो होती है ना, वो मर्चेंट बैंकर को अप्रोच करती है और उनके ज़रिए सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़, डिटेल्स, बैलेंस शीट, PNL, अदर रिक्वायरमेंट डेटाज, जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड करना पड़ता है, वो सारी की सारी डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके बाद उनको IPO लाने के लिए ग्रांट किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल बी प्रोसीड ऑन। हाँ, ये जनरल IPO और इसके SME IPO में ये एक फ़र्क होता है कि जनरल IPO में ना सारी प्रोसीजर ये वो ख़त्म करते करते ना कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर वो उनके कंपेयर में टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो ये मतलब जनरल IPOs जब भी हम उसके लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों में ये कॉमन सिस्टम तो है ही कि मतलब हमको अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो हमको शेयर लगा, लाइक काइंड ऑफ अ लॉटरी, कि हमको लगा तो लगा, नहीं लगा तो हमारे पैसे रिफंड आ जाएंगे। तो वो प्रोसीजर दोनों में सेम है। दोनों में रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशन दोनों ही पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं। हमारे रिटेल के लिए बात करें तो जनरल IPO में हमारे डीमेट अकाउंट में मिनिमम 10 से 15 हज़ार के फंड अवेलेबल होने चाहिए, जबकि SME IPO में गाइस मिनिमम 1 लाख रुपए आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। वो कि क्यों? क्योंकि जब आप जनरल IPO जैसे हम फील करते हैं तो अप्लाई करने के टाइम पे हमारे पास ये जो मिनिमम अमाउंट होती है लॉट के अकॉर्डिंग, तो उतनी इसलिए रखी जाती है क्योंकि अगर वो अलॉट होता है हमको कंपनी की तरफ से, हमको वो शेयर्स मिल जाते हैं IPO के ज़रिए, तो पैसे तो कटेंगे ना, तो डीमेट अकाउंट में होंगे तब तो कटेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी पैसे होंगे तब तो कटेंगे। तो मिनिमम इसलिए 1 लाख रुपये तो होने ही चाहिए, और मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा ही चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको ओपन मार्केट से ख़रीदना है, आपने IPO में अप्लाई नहीं किया है, तो उस टाइम पे जो भी प्राइस होगी उस हिसाब से आपको बाई करना पड़ेगा।
बस फ़र्क ये है कि जनरल आईपीओ मतलब जनरल आईपीओ के थ्रू जो शेयर्स आते हैं उसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टीसीएस करके शेयर जो है, तो वो टीसीएस टाटा कंपनी की का जो शेयर है उसको बाय करना है हमको, तो हम उसको एक सिंगल ओपन मार्केट से सिंगल बाय और सेल कर सकते हैं। जबकि एसएमई शेयर्स जो होते हैं उसको हमको लॉट में ही बाय करना पड़ता है। एक लॉट बाय करो, 2 लॉट बाय करो, जो भी है, एक लॉट बाय करो या सेल करो, बट एवरीथिंग विल बी हैपन इन लॉट। एसएमई शेयर की कंडीशन है। दूसरी एक बात है कि एसएमई शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी हमेशा वही छोटे बीएसई और एसएमई में ही रहेगी, ऐसी कोई भी ज़रूरी बात नहीं। जैसे कि वक्त के साथ कोई भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के शेयर्स है जो लिस्टिंग भले ही एसएमई के ज़रिए हुई हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, कंपनी ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल सब सही है, तो उसके बाद उसको जनरल में कैटेगराइज में शिफ्ट किया जा सकता है। और ऐसे एग्जांपल्स भी हुए हैं। तो इट इज़ नॉट कि फिक्स कि भाई ऐसा है तो ऐसे में ही फिर वो कैटेगराइज्ड होके रहेगी कंपनी। ये एक सिर्फ मीडियम ज़रिया है कि छोटी कंपनीज जो होती है उनको भी फंड रेजिंग की ज़रूरत होती है, तो ये एक अलग सी डिफरेंट कैटेगरी दे के वो भी फंड को रेज कर सकते हैं, वो भी अपना धंधा जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो बीएसई और एनएसई के ज़रिए ये एक फैसिलिटी उनको दी गई है, दैट्स इट, और कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप मैं जो भी बात आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और आई थिंक ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है। आई होप गाइस कि अब आपको पता चल चुका होगा कि एसएमई आईपीओस क्यों लाए जाते हैं, क्या पर्पस होता है, क्योंकि पिछले कई टाइम से मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड कर रहा था एसएमई आईपीओस के, तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ कि ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, जनरल आईपीओ और इसके में क्या फ़र्क होता है। तो आई होप कि मैं आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह का एक ना और भी वीडियो है एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि उनका भी आईपीओ में ही क्या इंपॉर्टेंस है, कितना उनकी योगदान है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है उस एंकर इन्वेस्टर्स के आने से। अगर वो वीडियो जानने में भी आपको इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आई होप कि ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलर तौर पे मिलती रहे, आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतरीन हो। थैंक